कुछ ही देर पहले मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई बारामुल्ला फ़िल्म देख कर आ रहा हूँ। ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर टाइप की मूवी है। हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है, फैमिली के साथ भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं इस मूवी को सुपरनैचुरल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मूवी में कुछ खतरनाक भूत, प्रेत, आत्मा ऐसे कुछ हॉरिफाइंग सीन्स बताए गए हैं, जिस वजह से मैं इस मूवी को सुपरनैचुरल बोल रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मूवी की कहानी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये कहानी जो है वो कश्मीर के बारामुल्ला गाँव की बताई गई है, जहाँ से बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे एक-एक करके गायब हो रहे हैं। अब जो पुलिस की टीम जो है इस केस को सॉल्व कर रही है, उन्होंने ढूँढना शुरू कर दिया है कि बच्चे कहाँ गायब हो गए, कैसे गायब हो गए। उनको ना तो बच्चे ज़िंदा मिल पा रहे हैं, ना तो बच्चों की डेड बॉडीज़ मिल पा रही है। पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है बच्चों को ढूँढ पाना। साथ ही जो पुलिस ऑफिसर इस केस को हैंडल कर रहा है बच्चों को ढूँढने के लिए, वो जिस घर में रह रहा है अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, उसकी जो बड़ी बेटी है वो बहुत दिनों से अपने माँ-बाप को बोल रही है कि इस घर में कुछ तो भी गड़बड़ चालू है। बहुत दिनों से मुझे ऐसे कोई तो भी गंदी वाली बास आती रहती है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में कोई तो भी कुत्ता मौजूद है, जबकि कुत्ता तो है ही नहीं घर में। साथ ही वो चीज़ बहुत दिनों से ये भी नोटिस कर रही है कि घर का जो नौकर है, वो घर के बेसमेंट में खाना ले जाता रहता है, जबकि बेसमेंट तो पूरा खाली है। बट माँ-बाप जो है लड़की की बातों का ज़रा भी भरोसा नहीं करते। एक दिन अचानक से वो लड़की जो है बेटी, वो घर के बेसमेंट पर चली जाती है और वहीं अचानक से गायब हो जाती है। अब वो पुलिस ऑफिसर के लिए और ज़्यादा मुसीबत बढ़ चुकी है। पहले उसको बाकी बच्चे तो ढूँढने ही थे, साथ ही अब उसकी खुद की बेटी भी गायब हो चुकी है। उसको भी ढूँढना पड़ेगा सही सलामत जल्द से जल्द। माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई कि घर से बेटी अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या वो घर के बेसमेंट में कुछ तो भी गड़बड़ है जिससे कि वो बेटी गायब हो गई अचानक से? पुलिस ऑफिसर शुरुआत में माँ की बातों पे ज़रा भी भरोसा नहीं करता। बट एक दिन अचानक से वो माँ घर में बेटी का फ़ोन ढूँढती रहती है। उसको एक घर में कोई तो भी सीक्रेट कमरा मिल जाता है जिसमें कि पूरी भगवान की फ़ोटो लगी हुई है। माँ समझ जाती कि शायद हमसे पहले इस घर में कोई तो भी पंडित रहता था। उसने ने शायद इस घर में कुछ तो भी किया है जिस वज़ह से हमारी बेटी गायब हो चुकी है। शायद हमारी बेटी का उससे कुछ संबंध होगा। तो वो अपने सब पति से इस बात में भरोसा करती है। पति ज़रा भी भरोसा नहीं करता है अंधविश्वासी बातों पे। पति को अभी भी सबूतों पे ही भरोसा है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो पुलिस ऑफिसर जो है, जो कि वो जिसकी बेटी गायब हो चुकी है, वो अंधविश्वासी उससे वो एक टाइम अचानक से उसके सामने एक लड़का मौजूद रहता है, जो कि धुएँ में गायब हो जाता है, तब जाके वो ये अंधविश्वासी बातों पर भरोसा करने लगता है। तो ऐसे ही करते-करते वो इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। क्या सभी बच्चे ऐसे ही मतलब धुएँ में गायब हो चुके हैं? और धुएँ में गायब होके बच्चे जा कहाँ रहे हैं? आखिर ये धुएँ वाली चीज़ है क्या? मीन्स ये किसी की आत्मा है? किसी की आत्मा है जो कि बच्चों को गायब कर रही है? आखिर वो किसकी आत्मा है जो कि बच्चों को गायब कर रही है और आत्मा का बच्चों से क्या संबंध है? उसको बच्चों से क्या चाहिए छोटे बच्चों से? ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाके बारामुल्ला फ़िल्म देखनी होगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है। क्या वो पुलिस ऑफ़िसर जो है, वो अपनी खुद की बेटी को जल्द से जल्द ढूँढ पाता है या फिर नहीं? और आखिर ये आत्मा किसकी है जो कि बच्चों को एक-एक करके गायब कर रही है? इसका क्या संबंध हो सकता है बच्चों से? वो पुलिस ऑफ़िसर बाकी बच्चों को ढूँढने में सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं? ये सब कुछ जानने के लिए आपको बारामुल्ला फ़िल्म देखनी होगी। मेरा रिव्यू इस मूवी के लिए कुछ ऐसा ही था। मीन्स मैं इस मूवी को 10 में से 8 की रेटिंग देना चाहूँगा। क्यों मैं 8 रेटिंग दे रहा हूँ, इसके पीछे भी एक वजह है। मीन्स मूवी को 2 कहानी को एक साथ जोड़ दिया गया है। या तो तुम हॉरर मूवी ही बना लो, मीन्स आत्मा बच्चों को गायब कर रही है, या फिर तुम किडनैपिंग के ऊपर मूवी बना लो कि कोई खतरनाक गैंग है जो कि बच्चों को गायब कर रही है। इस मूवी में 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया गया है। मीन्स भूत-प्रेत आत्मा भी जोड़ दिए गए हैं और साथ ही बच्चों की किडनैपिंग भी एक साथ जोड़ दी गई है। तुम अगर मूवी बनाने की है तो 2 अलग-अलग टॉपिक पे मूवी बना दो। या तो किडनैपिंग के ऊपर मूवी बना दो कि कोई खतरनाक गैंग बच्चों को किडनैप कर रही है, या तो कोई भूत-प्रेत वाली मूवी बना दो। एक ही फ़िल्म में 2-2 चीज़ें जोड़ दी गई है। हॉरर भी जोड़ दिया गया है, किडनैपिंग भी जोड़ दी गई है। आखिर 2-2 चीज़ों पे एक ही मूवी पे कैसे बना सकते हैं? यही चीज़ मुझे मूवी में थोड़ी-सी खराब लगी। मीन्स हॉरर की मूवी बना लेते या तो कोई थ्रिलर मूवी ही बना लेते। सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी बना दी है, वो भी हॉरर टाइप की। इसी वजह से मैं इस मूवी को 8 की रेटिंग देना चाहूँगा। मेरा रिव्यू तो बारामुल्ला फ़िल्म के लिए कुछ ऐसा ही था। आप ये बारामुल्ला फ़िल्म देख चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है हिंदी भाषा में, जल्द से जल्द जाकर देख लीजिए और देखकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ दूसरी कोई मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।